तो दर्शकों, ये थे आर्य समाज प्रमुख के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के विचार। दूसरा ऑब्जेक्शन दास का ये था कि स्वामी जी ने लिखा है इसी चतुर्थ समलास में 10 कुल, 10 वंश, 10 गोत्र, जिनमें ये निम्न रोग हो, उस पूरे गोत्र की, पूरे कुल के सभी पुरुषों से विवाह मत करना। किस किस का, जिसका शरीर पर बाल हो, अभी आपको उसी सत्यार प्रकाश में पढ़कर सुनाते हैं। ये वही सत्यार प्रकाश है। ये देखिएगा चतुर्थ समोल्लास प्रश्न नंबर 70 पे सत्यार प्रकाश है। और यहाँ ये स्वामी जी कहते हैं, चाहे कितने ही धन धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि से समृद्ध ये कुल हो, तो भी विवाह संबंध में निम्न लिखित 10 कुलों को त्याग कर दें। अब देखियो, जो कुल नंबर 1 सत्क्रिया से हीन, नंबर 2 सत्पुरुषों से रहित, जो वेदाध्ययन ना करते हों, विमुख, पृथक, और जिनके शरीर पर बड़े बड़े लोम अर्थात बाल हों, वह बवासीर हो किसी का, अक्षयी, दमा, खांसी हो, आमाशय यानी किसी का पेट की बीमारी हो, मिर्गी आती हो, सफेद कुष्ठ हो यानी कोढ़ लाग रहा हो, कुलों की कन्या व वर्षे के साथ विवाह न होना चाहिए। अपने आत्मा कहते हैं पूरे कुल में किसी का भी बवासीर हो और एक के बड़े बड़े बाल हों, और एक आदमी का उस कुल में, चाहे किसी भी कुल में, इनमें से एक बीमारी भी हो, एक भी नियम पूरा ना हो, रहित हो, यानी जैसे बवासीर हो तो पूरे उस खानदान को छोड़ दो, यानी पूरे सांगवान गोत्र में एक का बवासीर हो तो पूरे गोत्र में ब्याह मत करो। इन 10 रोगों में तो किसी का भी एक हो तो उनके पूरे कुलों की कन्या व्यवहार के साथ विवाह न होना चाहिए। इस दास ने प्रार्थना की थी, ऑब्जेक्शन किया है कि क्या ये ऐसा विवाह संभव है? कभी नहीं, ना हुआ, ना हो सकता। और यदि विवाह के बाद और इनमें से कोई एक रोग हो जा, फिर कहाँ जाओगे? इसका तो ट्रीटमेंट है, इलाज कराओ। और ब्याह होते अगले दिन बीमारी हो जा, तब क्या करेंगे? तेजानंद जी का एक भी विधान सत्यार प्रकाश का न्यायोचित नहीं है।